जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम समय और दूरी का जो नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फोर्थ टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। हमें समय दिया गया है 11 घंटे का, और पहली आधी दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरी आधी दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। तो हमें बताना है कि वो कुल कितनी दूरी तय करती है, हमें दूरी बतानी है। तो यहाँ पे जो चाल है उनका अनुपात दे रखा है। चाल का अनुपात दे रखा है 30 और 25। ये चाल का अनुपात हो गया। तो ये चाल का अनुपात है। चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो ये यहाँ से समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा 25:30। अब इनको कैंसिल करेंगे, 5 की टेबल से 5 बार, ये 5 की टेबल से 6 बार। अब 5 बार ये और ये 6 बार। अब हमें दे रखा है इनके कुल समय दे रखा है 11 घंटे, और ये कुल यूनिट कितने हो जाएंगे 5 और 6 11। तो 5 प्लस 6, 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट बराबर हमें 11 घंटे समय दे रखा है। तो 5 और 6 हो जाएगा 11 यूनिट बराबर 11। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 घंटा। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 घंटा, और ये 6 घंटा। ये समय आ गया दोनों का, ये समय आ गया। अब 5 घंटा 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चलती है, जो चाल से चलती है। तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। तो 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 पंजो 150। तो 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और 25 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 25 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150। तो 150 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो 30 की स्पीड से तय करती है, और 25 की स्पीड से भी 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी आ जाएगी, कुल दूरी यहाँ से आ जाएगी 150 ये और 150 ये। तो 150 और 150 प्लस 150 हो जाएगी 300 किलोमीटर। तो कुल दूरी आ जाएगी उसकी 300 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 300 किलोमीटर है वो कुल दूरी। सेकंड क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम उसी कंसेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करना, फिर आगे वीडियो को देखना है। तो आप सोल्व करने के बाद इसको देखना है। अब हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति वो 5 घंटे और 15 मिनट में यात्रा करता है कोई, और यदि वह पहली आधी यात्रा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरी जो शेष आधी यात्रा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पे वापिस चाल का अनुपात दे रखा है, तो चाल का अनुपात यहाँ से लिखेंगे 60:45। तो 60:45 है तो चाल का अनुपात हो गया। तो यहाँ से समय का अनुपात इसके व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। तो समय का अनुपात आ जाएगा 45:60। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 दिए 45, और इसको 15 से कैंसिल करेंगे, 15 चौके 60। अब 3 और 4, 3 यूनिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 यूनिट समय चलता है। तो यहाँ से कुल समय हमारे पास है 5 घंटे और 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 15 में 60 का भाग देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। अब 15 से कैंसिल करेंगे तो 1/4, यानी 5 सहित 1/4 घंटे। ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 को 1 जोड़ेंगे 20 में तो 21/4 घंटे। ये समय है कुल उसका, ये समय आ गया। और इसको 7 यूनिट में बांटना है, 3 और 4 7 यूनिट में बांटना है, तो 21/4 और भाग 7 का भाग देंगे क्योंकि 7 यूनिट में बांटना है इसलिए। तो अब 7 से कैंसिल करेंगे 21 को, तो 7 एकम 7, 7 21, तो 3/4 घंटे। ये 1 यूनिट बराबर आया है, 1 यूनिट बराबर ही आ गया। तो हमें 3 यूनिट, ये 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 गुणा 3/4, और अनुपात 3/4 गुणा ये 4। ये 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9/4 घंटा। इसका समय ये आ गया, और ये आ जाएगा 3 घंटे। तो
समय आ गया इनका, ये 9/4 घंटा और ये 3 घंटा। अब 3 घंटा है वो 45 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, और 3 घंटे में कितने चलेगा, तो 45 को 3 से गुणा कर लेंगे तो वो दूरी आ जाएगी। तो यहाँ से दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर आ जाएगा 45, चाल है 45 गुणा समय आ गया 3 घंटे, तो 45 गुणा 3, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 दिए 135 किलोमीटर आ जाएगा। तो 135 किलोमीटर है वो आधी दूरी होगी। तो हमें पूरी कुल दूरी निकालनी है, तो ये आधी दूरी तो 135 हो गई, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। यहाँ से कुल दूरी बराबर आ जाएगी 135 गुणा ये आधी दूरी है, तो आधी दूरी और 135 आधी दूरी और होगी, तो 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270 किलोमीटर ये आ गई कुल दूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर। ये तो हम 45 किलोमीटर की स्पीड से दूरी निकाली तो भी 135 आई, और अब 60 से निकालना चाहिए तो 60 से निकालेंगे। यहाँ से 60 गुणा 9/4, 4 से कैंसिल करेंगे 60 को, 15 चौके 60, 15 बार, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 9 135 होता है, तो 135 किलोमीटर। वापिस 135 किलोमीटर आ गई, तो 135 तो आधी दूरी हो जाएगी, और पूरी दूरी उसको अब 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा, तो 270 किलोमीटर वो उसकी कुल दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की है। तो समय दे रखा है इसमें 9 घंटे और दूरी दे रखी है 61 किलोमीटर, और फिर बोल रहे हैं कि यदि उसने कुछ यात्रा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल तय की, और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल पर तय की, तो उसने कितनी यात्रा वो पैदल तय की ये बतानी है इसमें। तो पैदल यात्रा कितनी तय की वो बतानी है। तो इसमें दे रखा है जो पहले जो चाल का अनुपात है वो दे रखा है, तो चाल यहाँ पे दे 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। अब हम जो पूरी दूरी दी हुई है, कुल दूरी है 61 किलोमीटर और समय दे रखा है कुल 9 घंटे, तो जो एवरेज चाल है इनकी, जो औसत चाल है वो निकालते हैं यहाँ से। तो औसत चाल यहाँ से आ जाएगी 61, कुल दूरी है 61 किलोमीटर और कुल समय है 9, तो 61 में 9 का भाग देंगे, 9 6 54, 6 बार जाएगा भाग, और फिर 7 शेषफल बच जाएगा, 54 और 7 61 होगा, तो 7 शेषफल हो जाएगा, और ये भाग 9 तो बटे 9, तो 6 सहित 7 बटे 9 है, ये आ जाएगी उसकी औसत चाल, 6 सहित 7 बटे 9, ये आ गई औसत चाल। तो यहाँ से हम अब एलिगेशन मेथड से मिश्रण की जो तरीका है उससे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से समय का अनुपात आ जाएगा इनका। तो एलिगेशन से सोल्व करेंगे तो 9 में से 6 सहित 7 बटा 9 घटाएंगे, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचे, 3 बच जाएगा। अब 3 में से 7 बटा 9 घटाना है, तो 3 में से 2 तो पूरे बच जाएंगे। अब 1 में से 7 बटा 9 घटाएंगे, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 बटा 9। इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 बटा 9। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 6 सहित 7 बटा 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 सहित 7 बटा 9, ये आ गया। तो ये आया समय का अनुपात। अब ये समय का अनुपात हम जो चाल है वो चाल हम दूरी और समय के बेस पे निकालते हैं, समय के आधार पर निकालते हैं। जो बट्टा में संख्या होती है ना, जैसे चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये ऐसे निकालते हैं। तो समय जो भाग में संख्या होती है, भाग में जो अनुपात होता है हमारे पास, उसका ये अनुपात आता है हमेशा। तो ये समय का अनुपात आया है जो आया है ये। अब इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 9 को 2 से गुणा करेंगे, 18 और 2 20, तो 20 बटे 9, इसकी जगह आ गया 20 बटे 9। इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 7 25 आ जाएगा, तो 25 बटे 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इस 25 को 5 से कैंसिल करेंगे और 20 को भी 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 पंजो 25, तो 4:5, ये आ गया समय का अनुपात। और कुल समय हमें दे रखा है 9 घंटे, तो 4 यूनिट और 5 यूनिट इनका योग है दे रखा है, तो 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट का योग 9 घंटे है, तो 1 यूनिट का योग आ जाएगा 9 बटे 9, यानी 1 यूनिट बराबर 1 घंटा। तो यहाँ पे 4 यूनिट क्या आ जाएगी 4 घंटा।
तो 4 घंटे में, अब पैदल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है पैदल, तो 4 घंटे में पैदल कितना चलेगा वो निकाल लेंगे यहाँ से। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ से दूरी आ जाएगी, तो दूरी बराबर 4 है, 4 गुणा समय है 4 घंटे, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी उसकी पैदल यात्रा, जो पैदल यात्रा की है वो तो 16 किलोमीटर हो जाएगी। और साइकिल द्वारा यहाँ से निकालेंगे तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 किलोमीटर आ जाएगी साइकिल द्वारा। तो हमें तो इसका आंसर निकालना था कि पैदल कितनी यात्रा तय की, तो पैदल उसने 16 किलोमीटर यात्रा तय की। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी, हमें दूरी दी गई है 120 किलोमीटर की और समय दे रखा है 15 घंटे में। ये 15 घंटे में तय करती है 120 किलोमीटर की दूरी। यदि आधी दूरी है वो 3/5 समय में पूरी करे तो 15 घंटे का 3/5 निकालते हैं, तो 15 का 3/5 हो जाएगा 5 3 15, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। अब 9 घंटे में कितनी दूरी तय करती है वो 120 की आधी, तो 120 की आधी कितनी हो जाएगी, 120 का आधा हो जाएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी है वो 9 घंटे में तय करती है। अब 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेंगे, और तो 60 किलोमीटर की दूरी कुल कितना समय था, 15 घंटे था। 15 घंटे में 9 घंटे का समय तो ले लिया। अब 9 घंटे का समय लेने के बाद 6 घंटे का वो समय बच गया, क्योंकि 15 घंटे में से 9 घंटे का समय तो ले लिया उसने, तो 6 घंटे बच गए। अब 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो यहाँ से चाल आ जाएगी। चाल बराबर कुल दूरी 60 किलोमीटर की तय करनी है और कुल समय है 6 घंटे, तो 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको वो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी वो शेष दूरी शेष समय में पूरी कर पाएगी। तो ये इसकी गति है वो आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी वो बस से तय करता है और 1/6 दूरी वो रिक्शा से तय करता है, और उसमें से 2 किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय करता है। तो यहाँ पे बताना कि कुल दूरी उस व्यक्ति ने कितनी तय की है वो। तो हमें जो भिन्न के रूप में जो दूरी दी हुई है, जैसे 3/4 वो फ्रैक्शन के रूप में दी गई है दूरी, 3/4 और 1/6। तो इनमें जो डिनोमिनेटर में संख्या दी गई है हर में, उनका एलसीएम लेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी यहाँ से। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12 यूनिट। तो ये आ गई कुल दूरी। अब कुल दूरी यहाँ से 3/4 निकालते हैं 12 का, तो 12 का 3/4 यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, तो 9 किलोमीटर, यानी 9 यूनिट है वो कुल दूरी है। 9 यूनिट है वो बस द्वारा तय की गई है, ये तो बस के लिए आ गई। अब 12 का 1/6 निकालते हैं, तो 12 का 1/6 निकालेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 यूनिट। अब 9 यूनिट और 2 यूनिट, 9 और 2 11 यूनिट तो तय कर ली। अब 1 यूनिट और बच गई 12 में से, तो 1 यूनिट की दूरी वो पैदल चल के तय करता है। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 1 यूनिट है वो 2 किलोमीटर के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर 2 किलोमीटर दे रखा है इसमें। तो यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू, कुल दूरी है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 12 को 2 से गुणा करेंगे, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24 किलोमीटर। तो कुल दूरी आ जाएगी 24 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति ने 24 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर ली है कुल। ये हो गई फर्स्ट मेथड इस सोल्व करने की। सेकेंड मेथड से इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि एक यूनिट है, कुल दूरी है वो 1 है, तो 1 है, 1 में से तय किया है 3/4 तो बस से, 1/6 है वो रिक्शा से। तो जो बच गई, जो इसमें से बच जाएगी वो पैदल चल के करेगा, तो यहाँ से घटाएंगे, इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी, तो 12 आ जाएगा। 12 में 1 का भाग देंगे, फिर 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, माइनस 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 में से 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 12 में 6 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 12 और ये दोनों माइनस की संख्या है तो ऐड हो जाएगी, 9 और 2 11,
12 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/12। अब 1/12 की वैल्यू हमें 2 किलोमीटर दे रखी है, 2 किलोमीटर जो बच गई, तो यहाँ पे ये 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर है, तो कुल दूरी है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 गुना 12, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 किलोमीटर, तो ये आ जाएगी उसकी कुल दूरी।